श्रावस्ती में राप्ती नदी ने प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल दी। यहां बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिस वजह से मुझैना के पास नवनिर्मित बांध टूट गया, जिसके चलते एक दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की तबाही का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, कटान और नदी के पानी की रफ्तार के लिए 1 महीने पहले ही बांध बांधने का काम शुरू हुआ था। इधर चल रहा है सब। ये हमारा टीम है। हमारे साथ अतुल पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अतुल, राप्ती नदी के उफान के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन की पोल खुल गई है। इतने दिनों से बांध का काम कर रहे थे, लेकिन वो बांध ही टूट गया। कई गांव पर तो अब खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का। जी मनीष, मैं बिल्कुल बता दूं, ये जब बाढ़ आना होता है या बारिश का मौसम जब शुरू होता है तभी प्रशासन, कहीं भी हो प्रशासन, तभी वहाँ बांध बनवाने का कार्य स्टार्ट करवाता है, और जिसमें करोड़ों का गोलमाल हर साल होता है। अगर ये प्रशासन पहले से सजग हो जाए और पहले से ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं बाढ़ को रोकने के लिए अगर ये करवा ले तो ऐसे कभी खतरा हो ही ना। अभी हाल ही में ये 1 महीने पहले शुरू हुआ था बांध बांधने का कार्य, और अभी पूरा भी सही से नहीं हुआ था और ये कटना शुरू हो गया है। अब प्रशासनिक अमले के सांस फूलने लगी है और यहाँ तमाम सारे जद्दोजहद किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से बांध को रोका जाए। हर साल करोड़ों का गोलमाल होता है, लेकिन कोई भी सरकार हो या कोई भी डीएम आ जाए या कोई भी अधिकारी आ जाए, सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जी मैंने अतुल, सुधरने का नाम नहीं ले रहा अधिकारी। यहाँ पर तो सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने इस तरह की कई खबर चलाई थी। तमाम तरह की बात सामने आ रही थी कि नहीं जी, हमने पूरा इंतजाम कर लिया है और बांध बना दिए गए हैं, बाढ़ नहीं आएगी, लोगों को राहत मिलेगी इस बार और चीजें बेहतर होंगी, पहले से बेहतर कर दी गई है। बेहतर ये की गई है कि बांध बह जा रहा है पानी में। जी जी, अभी यहाँ नवागंतुक जो डीएम कृतिका शर्मा जी आई थी, इनसे हमारी वार्ता भी हुई थी और इससे संबंधित हमने प्रश्न भी पूछे थे कि क्या तैयारियां आपकी की जा रही हैं, क्योंकि हर साल बाढ़ की तबाही होती है, बाढ़ की विभीषिका आती है श्रावस्ती में और हजारों बीघे फसल, तमाम सारे घर और तमाम सारे गाँव पर इसका खतरा मंडराता है। तमाम सारे लोग बेघर होते हैं, तो इस पे क्या आपके द्वारा क्या कुछ अच्छा किया जाएगा? तो उन्होंने ये कहा था कि हम इस पे जांच करवाएंगे और इस पे मतलब जो भी है खाना पूर्ति, वो उन्होंने बताया कि ऐसे काम करवाया जाएगा। लेकिन अभी 15 दिन, 1 महीने पहले ही ये बांध बंधा और यहाँ साफ तौर पे ये लापरवाही देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो इसको नाकामयाब साबित हो रहा है कि कोई भी सरकार आ जाए, प्रशासनिक अमला जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है, वो भ्रष्टाचारी नहीं समाप्त कर पा रहे हैं भ्रष्टाचार, और कहीं ना कहीं बाढ़ की विभीषिका से लाखों लोग परेशान होते हैं और तमाम सारे दर्जनों गांव बह जाते हैं, तमाम सारी स्कूलें खत्म होती हैं, बहुत सारा पैसा जो सरकार का है वो नुकसान होता है, लोगों को काफी ज्यादा असुविधा होती है। सरकारें कितनी भी दावा कर लें, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है, जो नीचे तबके के हैं वहाँ प्रशासन में, वो अपने भ्रष्टाचार का खेल हर साल खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ सबसे अतुल बड़ी देखो, यहाँ लापरवाही। पर देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है ना कि यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि आपने एक बार जिलाधिकारी से ही बात की, उन्होंने कहा नहीं जी, हम लोग तो बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया बांध बना दिए गए हैं। क्या जिलाधिकारी को, वहाँ के प्रशासन को नहीं मालूम कि हर साल राप्ती नदी जब है अपने उफान पर आती है तो फिर वो कई गांव तबाह कर देती है, कई गांव को अपने जद में ले लेती है। जब इनको अगर इनको पता है तो उस हिसाब से काम क्यों नहीं किया जाता है? कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही जरूर है, क्योंकि हर साल बाढ़ आता है और कोई भी अधिकारी आए, कोई भी कर्मचारी आए। अभी ये नई नई थी, पहली पोस्टिंग थी आईएएस कृतिका शर्मा की, डीएम के पद पर यहाँ श्रावस्ती में आई थी। ऐसा लगा था लोगों को कुछ अच्छा करेंगी, लेकिन अभी 15 दिन की ही, 30 दिन पहले ही ये बांध बंधा हुआ है, 15 से 20 दिन पहले ही बांध बंधा, और फिर ये बाढ़ की विभीषिका, जैसे ही छोटा सा बारिश हुआ, यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासनिक पोल खुल गया। तो लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रशासन कितना भी दावा कर ले, लेकिन सुधार नहीं सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार की भी लापरवाही है, क्योंकि सब लोगों को पता है, फिर भी बजट हर साल इसी महीने में बजट रिलीज होता है। 2 महीने पहले बजट रिलीज करेंगे, फिर उसके बाद लोग इसमें नुकसान में, मतलब जो भी पैसा आ रहा है
वो कहीं ना कहीं बाढ़ की विभीषिका में बह जाता है। 2 रुपए अगर लग रहे हैं कहीं तो 200 रुपए दिखा के पूरा का पूरा बजट जो है वो हजम किया जाता है। तो सरकार के जो हम लोगों के जो पैसे हैं, जो लोगों के पैसे होते हैं, सरकार को जो टैक्स जाता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गोलमाल होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ की विभीषिका हो या कोई भी ऐसी विभीषिका आती है तो आपदा को ये लोग अवसर में जरूर बदल देते हैं। आपदा को अवसर में बदल देते हैं, यही इसीलिए ये लोग जो है खाना पूर्ति वाला काम भी करते हैं जो दिखाई दे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।